विनय जी के साथ दुकान में हुई, ये जंगल राज को दोहरा दिया। बहुत दिन पहले एक बार एक स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ अपराधी 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे शाम में गोली चलाई थी। उसके बाद मुझे याद है कि फिर ऐसी घटना नहीं घटी। और वर्तमान कल का घटना उससे भी बढ़कर अपराधियों ने किया। इससे यह लगता है कि अपराधी को प्रशासनिक खौफ, पुलिस का हनक खत्म है, बेलगाम अपराधी है। जरूरत इस बात की है कि 500 मीटर के दूरी पर थाना है, एसपी कार्यालय है, डीएसपी कार्यालय, और 9 बजे रात्रि में अपने संस्थान में अपराधी गोली मारकर जा रहा है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, अविलंब एसआईटी गठन कर शूटर को शिकंजे में लिया जाए और हत्या कराने वाले का कारण सहित पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाए, ताकि हमारे बाजार ही नहीं पूरे क्षेत्र में पुलिस जिला नवगछिया के पुलिस का हनक कायम हो। अगर इसमें आनाकानी हुई, लीपापोती हुई, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेगी। इसकी हर लड़ाई अंतिम मुकाम तक मैं लड़ूंगा। क्या लग रहा है, घटना का कारण क्या लग रहा है? घटना का कारण वर्तमान रात्रि से लेके अभी तक अस्पष्ट है। आदमी बहुत ही व्यवहारिक है, इसकी प्रमाणता रात्रि में लोगों ने दी। व्यवहारिक है, पारिवारिक तनाव भी कहीं से लक्षित नहीं होता है। जब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा तब तक इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आज व्यवसायियों के द्वारा बाजार बंद का आह्वान किया गया है। जहां तक व्यवसायी के द्वारा बाजार बंद का विषय है, यह सरकार और प्रशासन को सांकेतिक आक्रोश जाहिर करने का है कि हमें सुरक्षा दो, अन्यथा हम सड़क पर उतर जाएंगे। प्रशासन इस बात को हल्के में न ले। यह बहुत ही दुखद घटना है। नवगछिया बाजार में, बीच बाजार में जो सरेआम गोली मारकर अपराधी निकल जाता है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है, इसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं। आज हम लोग नवगछिया बाजार पूर्णतः बंद किए हुए हैं सुरक्षा से। अगर प्रशासन इस ओर कोई कदम नहीं उठाएगी तो यह बंद अनिश्चितकालीन रहेगा। क्या लग रहा है इस घटना में? ये कुछ नहीं है, प्रशासन मिली भगत है, सब मिलकर के काम कर रहे हैं। अगर प्रशासन चाहेगी तो इस तरह की घटना दोबारा कभी नहीं होगी। नवगछिया पुलिस जिला है, यहाँ पुलिस की कमी नहीं है, सिर्फ प्रशासन सुस्त है, इसीलिए यह घटना होती है। अशोक केडिया। बाजार में पुलिस की बहुत सुस्त स्थिति है। कहीं पर भी चौक चौराहे पर पुलिस नहीं रहती है। सिर्फ वैशाली होटल के पास एक गाड़ी पुलिस लगा के वहाँ सोती रहती है। बाजार में हर चौक चौराहे पर पुलिस की व्यवस्था रहनी चाहिए। और जो पहले मोटरसाइकिल से पुलिस भ्रमण करते रहती थी, उससे व्यापारियों में संतोष रहता था कि प्रशासन हम लोग के साथ है। अब प्रशासन का माहौल बाजार में नहीं है, प्रशासन का नामो निशान बाजार में नहीं दिखता है। पहले फुट पेट्रोलिंग, पैदल घूमते रहते थे लाठी लेके, उस सब अब तो प्रशासन कहीं दिखती नहीं है कि प्रशासन कहीं है। सिर्फ वैशाली चौक पर एक गाड़ी लगा के वहाँ सोती रहती है, जिससे पर व्यवसायी अपना वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस तरीका का माहौल रहेगा तो बाजार को हम लोगों को स्वतः 7 बजे बंद कर देना पड़ेगा। क्या याद, 90 के दशक का याद आ रहा है? ये जंगल राज, लालू यादव के जंगल के राज जो है वही पुनः दोहराया जा रहा है नीतीश कुमार के राज में। ये स्पष्ट तौर पर देर रात भी नहीं, पिछले 1 महीना से आप नवगछिया के अखबार के सभी पन्नों को अगर आप देखेंगे गौर से, तो प्रत्येक दिन अखबार में अपराध की घटनाएं, किसी की हत्या, बलात्कार, लूट की लगातार घटनाएं घट रही हैं।
और आज कल देर रात में जो व्यवसायी दुकानदार अपना दुकान चला रहे थे उनको किस तरीक़ा से सरेआम बीच बाज़ार में उसे दुकान पर गोली मार दे करके ये एक बड़ी अपराध की घटना यहाँ पर घटी। और इसके पीछे हम स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि यहाँ की पुलिस प्रशासन, पुलिस मशीनरी इस अपराध को रोकने में विफल है। अपराधी पुलिस प्रशासन पर पूरी तरीक़ा से दबाव बना चुका है। पुलिस प्रशासन को बल्कि अपराधियों में दहशत पैदा करनी चाहिए, लेकिन उनका दहशत अपराधियों के पास नहीं है। या मुख्य जो शहर है नवगछिया बाज़ार, नवगछिया के बाज़ार के 3-4 पॉइंट, अगर 3-4 पॉइंट पर अगर प्रशासन प्रत्येक दिन कमर का चेक जो भी आने जाने वाले राहगीरों को अगर कमर में चेक करता तो निश्चित तौर पर नवगछिया बाज़ार में दहशत रहती। किसी भी अपराधी की हैसियत नहीं है कि नवगछिया में अपराध हथियार लेकर के घुस करके और हत्या करके चला जाता। इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरीक़ा से विफल है। हम स्पष्ट मांग करते हैं, नवगछिया के व्यवसाय बंधुओं ने जो बंद का कॉल किया है, भाकपा माले ने उनका समर्थन किया है। भाकपा माले विनय गुप्ता के परिजनों के साथ है और इसके जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा उस सवाल पर हम उसके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। ये अमन चैन नवगछिया बाज़ार के व्यवसायियों का ही यह मामला नहीं है, क्योंकि बाज़ार करने के लिए हमारे ग्रामीण महिलाएं, लड़कियां ये सारे आते हैं। और किसी का अगर विवाह शादी है तो 12 बजे रात में दुकान खुलवा करके सामान लेकर के जाता है। अगर आज के दौर में इस तरीक़ा की हत्या की घटना घटेगी तो 12 बजे रात में कोई भी दुकानदार अपना दुकान नहीं खोलेगा। ये महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ यहाँ के व्यवसायियों का नहीं है, यहाँ के तमाम आम नागरिकों का सवाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो अपराधी है उसको अविलंब पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे, नहीं तो यहाँ के व्यवसाय बंधु, यहाँ के नागरिक, यहाँ के छात्र नौजवान मिल करके अपराध के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का काम करेगा। गौरी शंकर राय, प्रखंड सचिव, भाकपा माले नवगछिया। सर्वप्रथम आज जो भी ये बंदी रखी गई है व्यवसायियों की तरफ से, कल रात बहुत ही दुखद घटना हमारे एक व्यवसाय भाई की गोली मारकर इतनी चलती फिरती रोड में और कोई खास समय भी नहीं, 9 बजे की रात में उन्हें गोली मार के हत्या कर दी जाती है। ये साफ दर्शाता है ये एक 90 के दशक का फिर से चालू हो रहा है। जहाँ तक देखा जाए जितने भी व्यवसायी बंधु हैं सभी डरे हुए हैं, आहत हैं और हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्या कहेंगे प्रशासन के लिए? प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी जो है जिसको आप कह सकते हैं कमजोरी, बहुत बड़ी कमजोरी है कि आज रात में जो कल रात में एक जो घटना हुई है, प्रशासन बहुत ही कमज़ोर इसमें दिख रही है। उनकी तरफ से कोई प्रशासन सुविधा नहीं मिल रही है। बाज़ार में यातायात, लोग, गाड़ी, किसी भी तरह का जाम लगना या बेबाक तरह से घूमना फिरना, इस पर कोई भी रोकथाम, कोई चेकिंग नहीं। किसी भी तरह के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं। जिस कारण से दुकानदार भयभीत हैं। रात में जो घटना हुई, क्या लग रहा है उस घटना में? रात में जो घटना हुई है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने, एक अपराधी ने आके किसी दुकानदार को गोली मार दी। क्या पता कल दिन, आज वो कल वो, इस तरह से लंबा चलता रहेगा तो हम लोग व्यवसायी लोग कहाँ जाएंगे, किनके पास जाएंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई हो, अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाए और व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान करें।